दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं उनको बता दिया कि हमारे बच्चों की बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेगा। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके जिस की जो क्लास है आपको सुबह 10 बजे डेली इसी चैनल पर देखने को मिलती है। और इसके बीच में जो है आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, उसका टाइम अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। कभी 2 बजे आ रही है, कभी 3 बजे आ रही है, तो उसका भी टाइम आपको फिक्स हो जाएगा। मैक्सिमम पकड़ के चलिए कि आपको जो टाइमिंग रहेगा 2 बजे ही रहेगा। ठीक है, तो 2 बजे जो आपको रीजनिंग क्लास आएगी और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आपकी फिक्स है। ठीक है, तो इतने टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड करिए और साथ साथ जो है क्लास का डेली बेसिस में आपको अपडेट वहाँ पे देते रहता है और जो एग्जाम का भी अपडेट होगा आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करते तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे जाइए, हमको फॉलो कीजिए और अपना जो मैसेज है हमें वहाँ पे भेजिए। ठीक है, हम आपका आंसर जरूर देंगे। ठीक, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बताते हुए चलिएगा सही से उत्तर। आपको देखिए कल जो है 25 नंबर तक क्वेश्चन का है, उसके आगे के क्वेश्चन आपके स्टार्ट कर दिए 26 नंबर से। ठीक है, क्या दिया गया है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया, बताइए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने या कबीर ने? तो देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आपका चलाया था साथियों रामानंद ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का क्या देगा। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर आधारित होते हैं, बताइए। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो है निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर आधारित होते हैं साथियों? भारत के आकस्मिक निधि पर, भारत के संचित निधि पर, भारत की लोक लेखा निधि पर या संबंधित राज्य की लेखा निधि पर, किस पे, बताइए। तो देखिए, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते जो होते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर जो है भारित होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 28 पे बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है, बताइए। देखिए, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद जो है वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तो वह जो है दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वह जो है दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 29 नंबर बताएंगे राइट आंसर का क्या देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, बताइए। कब और किसकी अध्यक्षता में, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब और किसकी अध्यक्षता में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए, 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत जो है प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों आपका बाल गंगाधर तिलक, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में?
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 31 नंबर पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है, बताइए। 2016 को, 2008 को, 2009 को या 2010 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2010 को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे आपका 32 नंबर 32 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का क्या दिया गया, पहले ध्यान से पढ़िए। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, बताइए। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, इसका बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। 32 पे सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए कैडमियम प्रदूषण का संबंध आपका हो सकता है इतई इतई से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 33 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो ये हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में या कालीबंगन में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, 33 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताइएगा आप सभी लोग। तो देखिए इसकी अगर बात करेंगे साथियों, तो आपका जो पाया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहते हैं, इतने याद रखिएगा। ठीक है, माउंट ऑफ द डेड। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है पाया गया है मोहनजोदड़ो में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 34 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, बताइए। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, इसका सही उत्तर क्या होगा। हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है ब्रिकवेट ने किया था, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, ब्रिकवेट। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 35 नंबर 35 बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर कैसे हैं, तीसरी पीढ़ी के हैं, चौथी पीढ़ी के हैं, पांचवी पीढ़ी के, छठी पीढ़ी के हैं, कैसे बताइए। आज के जो अधिकांश कंप्यूटर उपलब्ध है कौन सी पीढ़ी के हैं, हमको ये बताना चाहते हो। ठीक है, बताइएगा आप सब लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो सभी के सभी जो आपके साथी देखिए अधिकांश जो है चौथी पीढ़ी के, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका 36 नंबर। ठीक है, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा, बताइए। सबसे घना आबाद सॉरी सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे सबसे घना आबाद सार्क देश आपका बांग्लादेश है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 37 पे, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या देगा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, बताइए। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था साथियों। 37 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों मेवाड़ ने। ठीक है, राजपूताना के मेवाड़ राज्य ने जो है अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 38 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। ध्यान से देखिए क्या पूछेगा। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, बताइए। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। 38 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर साथियों जहांगीर, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 39 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या देगा, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित, बताइए। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है, हमको बताना। ठीक है, पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका पिछड़े वर्ग से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है आपका पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 40 पे, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी, ब्रजभाषा की, अवधी की, खड़ी बोली की या भोजपुरी की, बताइए। अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी, 40 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए अमीर खुसरो ने जो है आपकी खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली विकास में जो है
अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन 40 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 41 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या नदियां को, किसको कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ज्वालामुखी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व जो आपका ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे आपका 42 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में जो है दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, बताइए। क्षोभ मंडल के, मध्य मंडल के, आयन मंडल के या समताप मंडल के, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन है निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्षोभ मंडल के, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। 42 तक सभी का क्लियर है। ठीक है, वायुमंडल में जो आपका दैनिक मौसम परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, तो क्षोभ मंडल के कारण। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 43 नंबर 43 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दिया गया का पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, बताइए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो आपका मेटल के नीचे क्रोड है निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है। एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लौह से या सिलिकॉन से। तो देखिए ये आपका जो बना है साथी लौह से बना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। ठीक है, पृथ्वी संरचना पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो आपका मेटल के नीचे क्रोड है, मतलब जो पृथ्वी का एकदम बीच का भाग है उसकी बात कर रहा है, वो जो है आपका लौह से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 44 नंबर पर 44 पे बताएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या देगा, अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बताइए। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था साथियों। 44 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अवध के एका आंदोलन की बात करें तो इसका उद्देश्य जो था सरकार को लगान देना बंद करना था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प 44 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 44 45 पे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि ये दिया गया है किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, बताइए। किस सुल्तान के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो है आपकी खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ठीक, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 46 नंबर है, 46 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। पूछा आपका शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी, बताइए। शाहजहां के समय जो है कौन सी घटना नहीं हुई थी। जुझार सिंह बुंदेल का विद्रोह, खान जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन या महावत खां का विद्रोह, कौन सा जो है शाहजहां के समय में घटना नहीं हुई थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो दिया गया आपका महावत खां का विद्रोह आपका जो है शाहजहां के शासनकाल के समय जो है घटित नहीं हुई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 नंबर 47 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दिया गया विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच जो है संकेंद्रित थी, बताइए। विश्व की जो 50% जनसंख्या है किन अक्षांशों के बीच जो है संकेंद्रित है साथियों। 47 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो देखिए 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। विश्व की 50% जनसंख्या जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो है संकेंद्रित है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 48 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं किस पर, बताइए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है। संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर या विशेष कर पर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका सरकारी अनुदान पर। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं जो अपनी किस निधि पर जो है निर्भर होते हैं, तो सरकारी अनुदान पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 48 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 49 नंबर है, 49 बताएगा राइट आंसर का। पूछा गया कि तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, बताइए। तंबाकू उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है। 49 पे सही उत्तर क्या हो साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों तीसरा स्थान रखता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, तंबाकू उत्पादन में जो आपका भारत है तीसरा स्थान रखता है।
विश्व में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 49 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए। विधान परिषद की बात करें, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कम से कम 30 वर्ष, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके, चैनल पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें जो है कमेंट करके जो बताए आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।